हाय गाइस, दिस इज़ विकास एंड यू आर वाचिंग मी द विकास यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जितना भी होस्टिंग कंपनियां हैं वो आपको एक बेहतर एसएसडी होस्टिंग देने के बजाय वो आपको निम्न क्वालिटी का एसएसडी देता है या नहीं तो एचडीडी वेब होस्टिंग के लिए दे देता है। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्री में, जो कि अलीबाबा क्लाउड के ऊपर बेस्ड है, लेकिन हम लोग इंडिया में जो भी उसका होस्टिंग है, मतलब उसको उस होस्टिंग का हम लोग यूज़ करके अपने वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो अपने वेबसाइट को होस्ट जब भी हम करेंगे तो उसमें हमें मिलेगा अल्ट्रा एसएसडी, न कि एचडीडी। ओके, और उसके अंदर मिलेगा हमको 4 GB रैम और 2 CPU कोर पूरे 1 साल के लिए। और उसमें हमें मिलेगा ऑप्टिमाइज पीएचपी, जो कि मतलब एकदम ठीक ठाक है, मतलब अच्छा रन करता है। ओके, और उसके साथ में हमें मिलेगा सी पैनल। ओके, सी पैनल अभी ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स भी नहीं कह सकते हैं, ये अभी भी फ्री है। ओके, तो इसे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सी पैनल का जो भी मतलब फीचर है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें एट द एंड हमें वेबसाइट जब भी हम होस्ट करेंगे तो हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलने वाले हैं। तो ओके, तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। ये है हमारा साइबर पैनल का मतलब टोटल एकदम ओवरव्यू। इसके अंदर हमको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जो हमें एक लाइसेंस बेस्ड सी पैनल के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो इसके अंदर हम आपको जो भी अपना वेबसाइट को होस्ट करने के लिए मेन चीज़ें आपको शुरू में बता देता हूँ, और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आप बाद में बात करेंगे। ओके, तो जैसे ही मतलब लिस्ट वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आप वेबसाइट को ऐड भी कर सकते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने डेमो के लिए 2 वेबसाइट को 2 डोमेन मतलब सब डोमेन को ऐड किया हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। राइट, तो यहाँ पे एक डोमेन ये है और एक डोमेन ये है। इन दोनों डोमेन के बारे में इसकी मैनेज पे हमने क्लिक किया तो सी पैनल के अंदर हमें बहुत सारा मतलब सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जो हम 1 क्लिक के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो वैसा ही इसके अंदर भी फीचर है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग लॉग वगैरह है, लॉग फाइल जो स्टोर होकर रहता है, जिसके अंदर हमें साइट मतलब आप खुद जानते होंगे। और ये है डोमेन, ठीक है, रीराइट रूल्स, एड एसएसएल वगैरह वगैरह। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं जिस तरह से सी पैनल के अंदर आपको मिलता है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं WP+LS कैसे, यानी कि लाइट स्पीड कैसे, यही हमें वर्डप्रेस जो है कि ऑप्टिमाइज मतलब मिलता है। और ये सभी मिलता है जुमला, गिट और ये सभी मैंगेटो जो भी वगैरह वगैरह है। तो ये सारे स्क्रिप्ट हमको मिल जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर बहुत सारी तमाम फीचर दिया हुआ है जो कि एडवांस है, ऑप्टिमाइज है और अल्ट्रा एसएसडी के ऊपर अच्छे से वर्क करता है। तो आज के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी, जिसमें कि पहला है कि आपके पास में एक पेटीएम अकाउंट होना चाहिए और दूसरा एक ईमेल एड्रेस, और दोनों को वेरीफाई करने के लिए दोनों का आपको एक एक्सेस होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाते हैं अलीबाबा क्लाउड के ऊपर। ओके, तो ले जाना होगा अलीबाबा, हमें लिखना है फ्री ट्रायल। दोस्तों, ये AWS या गूगल क्लाउड के जैसा नहीं है, ये एकदम उससे बहुत ही ज़्यादा हटके है। ये हमें स्टैटिक टाइप में मिलता है और बहुत ही बेहतरीन मतलब कि इसका अनुभव है। ओके, तो मैं आपको एट द एंड, आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आपको ओवरव्यू भी दे रखा है। राइट, इस वाले लिंक पे, फ्री ट्रायल वाले लिंक पे हमें क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो CPU कोर ये मिल रहा है हमें इंटरप्राइजेज़ के अंदर में, 2 CPU कोर, 2 GB मेमोरी 12 महीने के लिए, और ये है 2 कोर CPU 4 GB मेमोरी 3 महीने के लिए। राइट, और इसके अंदर हमें बैंडविड्थ मिलता है 1 Mbps जो कि फ्री में हमें मिलता है। तो एक तो ऑप्टिमाइज़ है और बहुत ही जल्दी मतलब फ़ाइल को ट्रांसफ़र करता है, आदान प्रदान करता है। तो इसलिए ये होस्टिंग हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट है, जो कि हम 3000 से 4000 रुपये मतलब
के होस्टिंग के साथ में इसको अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं, उससे बेहतर ही यह साबित होगा। तो अगर आपके पास में मतलब एंटरप्राइज है, इसके अंदर आपको चाहिए कि आपके पास में पासपोर्ट वगैरह हो। अगर पासपोर्ट वगैरह है या ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके हिसाब से जो सेटेबल होगा, या 3 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए, इन दोनों के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही पासपोर्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करता हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों के पास में भी बहुत सारे यूज़र्स के पास में जो है कि पासपोर्ट नहीं हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। तो आप मतलब जैसे जैसे मैं करता हूँ तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पे है इंडिविजुअल के लिए जो कि बिज़नेस रिलेटेड नहीं है, ब्लॉगिंग करना चाहता है या फिर अपना कोई ई कॉमर्स स्टोर है, राइट। तो उसे भी मतलब हैवी से हैवी वेबसाइट भी इसके ऊपर बन जाता है। लेकिन जैसे ही आपका वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता है तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसे अपग्रेड करवा लें, राइट। तो एकदम बेहतर मतलब उतना ज़्यादा हमें इसमें होस्टिंग में खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये एक क्लाउड होस्टिंग है और ऊपर से ये अल्ट्रा एसएसडी है, तो हमें उतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि इसके साथ भी 1 Mbps का इंटरनेट बैंडविड्थ मिलता है, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 1 सेकेंड में 1 MB मतलब डेटा जो है कि आदान प्रदान हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर आप मतलब अगर हम ये भी लेते हैं 3 महीने के लिए, अगर हमारा वेबसाइट हैवी है तो ये सही है। अगर हमारा वेबसाइट हैवी नहीं है तो हम इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। दोनों मतलब सही है, सिमिलर है, क्योंकि इसके अंदर 1 Mbps का हमें इंटरनेट बैंडविड्थ मिलता है। भले ही 2 GB रैम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रखा का रखा रह जाएगा। 1 MB से ज़्यादा का फाइल मतलब ज़्यादा होगा ही नहीं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, ये आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब मैं कह रहा हूँ कि 1000 से 1500 या 2000 तक का 1 सेकेंड के अंदर अगर क्लिक हिट्स आता है तो यह सह सकता है, अगर वेबसाइट लाइट वेटेड है। तो अगर थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टाइप का है वेबसाइट तो भी मैं गैस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसका पहले भी बहुत सारा यूज़ किया है। तो 1000 एट अ टाइम ये मतलब सह सकता है, ओके। और जब भी आप मतलब अर्न कर लेंगे ऑनलाइन, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं या अच्छा होस्टिंग कहीं से बाय कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इस मतलब 12th मंथ के लिए लूँगा, क्योंकि ये 1 GB मेमोरी के साथ में आता है और 1 CPU कोर। चाहे तो ये भी ले सकते हैं आप, चाहें तो ये भी ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस पे चलता हूँ। मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप इस पे ही जाएं, राइट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और इस पर सिलेक्ट करके ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ज्वाइन फॉर फ्री, ऑलराइट। तो हमें यहाँ पे अपना इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना एक ईमेल सेलेक्ट करना होगा, जो कि हमने इसमें यहाँ पे कभी भी यूज़ नहीं किया होगा। उस वाले ईमेल को हमें यहाँ पे यूज़ करना है, राइट। तो मैं ऑलराइट, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकते हैं। मैं अपना यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ और एक पासवर्ड चूज़ करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सजेस्टेड पासवर्ड, ऑलराइट, मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कोई भी पासवर्ड। ओके, तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड पेस्ट कर दे रहे हैं, राइट। लेकिन इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है, ये पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो हम इस पर यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करने के बाद। हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे इसको वेरीफाई कर देंगे। तो सेंड पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अलीबाबा क्लाउड के मतलब अलीबाबा क्लाउड से हमें एक ईमेल जो कि मिल चुका है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये जो हमें OTP मिला है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। और हमने वेरीफाई पे के ऊपर क्लिक कर देना है।
अकाउंट जो है कि यहाँ पे बोल रहा है कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, लेकिन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको देना है, उसके बाद ही ये हमारा जो है कि आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो हमने पहले ही बोला था कि हमें इंडिविजुअल अकाउंट को चूज़ करना है। अगर आपके पास में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो आप इंटरप्राइज अकाउंट के साथ जा सकते हैं। इसके साथ हमें $13,000 का कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसके साथ में $450 का, लेकिन इंडिविजुअल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इनफ है। तो इस पर अपन टैप करते हैं और अपना जो भी बेसिक डिटेल्स है उसे फिल कर देते हैं, राइट। और ये मैंडेटरी नहीं है, और यहाँ पे हमें अपना स्टेट चूज़ कर लेना है और अपना जो नंबर है उसे यहाँ पे फिल करना होगा, और हमने अपना नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर में हमें क्लिक करना है, और ये हमारे नंबर पर एक OTP भेजेगा। तो हमें इस OTP को ऑलराइट, मेरे पास OTP आ चुका है और मैं इसे जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ। ऑलराइट, ये यहाँ पे हमें वेरीफाइड का ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब टिक दिखा रहा है, जो कि ग्रीन मतलब हो चुका है, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार टैप करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारा अकाउंट जो है कि सक्सेसफुली कुछ ही मिनट के अंदर अप्रूव भी हो जाएगा। तो इसके लिए अभी हमें बोल रहा है कि एक पेमेंट मेथड को ऐड करने बोल रहा है। तो हम यहाँ पे पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक प्री पे या फिर कोई भी अकाउंट है वहाँ से ₹1 कटा के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपने पेटीएम अकाउंट को भी डाल सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेटीएम अकाउंट जो भी है उसे यूज़ न कर रहे हो, या बनाने में कितना समय जाता है उसे बना के आप इसे बाइंड पे ऊपर क्लिक करेंगे। तो पेटीएम नंबर देना है हमें, तो पेटीएम ऑलराइट, जैसे ही हम अपना नंबर एंटर कर देते हैं उसके बाद हम सेंड के ऊपर में क्लिक करेंगे तो हमें एक पेटीएम की तरफ से हमें एक OTP आएगा, जिसे हम नीचे यहाँ पे फिल करना होगा। ऑलराइट, यहाँ पे जैसे ही हम अपना OTP भर देते हैं, भरने के बाद में हम यहाँ पे ऐड नाउ के ऊपर में क्लिक करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमें एक सक्सेस मैसेज दिखा रहा है कि यू आर ऑल सेट, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल नाउ, यू हैव एडेड योर प्राइमरी पेमेंट मेथड, प्लीज़ चेक योर ईमेल टू गुरु बिलिंग मैनेजमेंट फॉर अकाउंट। ओके, हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारा अकाउंट जो है कि क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑलराइट गाइस, जैसे ही कुछ देर बाद जैसे कि हमारा अकाउंट जो है कि अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद हम जो है कि यहाँ पे ट्राई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप ऑप्शन आएगा, राइट, ये रहा। और यहाँ पे आपको जो है कि अपना इंडिया सेलेक्ट करना होगा, इंडिया मुंबई, और यहाँ पे जो है कि किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करना है, और यहाँ पे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सेम है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे हम यहाँ पे अभी कुछ भी रहने दे सकते हैं, लेकिन बाद में हम इसे चेंज कर देंगे, राइट। और हम इसे एग्री, आई हैव रीड एंड जो भी है इस पर हम क्लिक, मतलब सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे ट्राई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे इलास्टिक कंप्यूटर सर्विस, या नहीं तो यहाँ पे 3 बटन जो भी दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इलास्टिक कंप्यूटर सर्विस को सिलेक्ट करना है, दिस वन। ऑलराइट, जैसे ये लोड हो जाता है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा इंस्टेंसेस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने मुंबई वाले सर्वर पे अपने मतलब लोकेशन पे डेटा सेंटर पे अपना होस्टिंग को इंस्टॉल किया है, मतलब डाला हुआ है, लिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे अपना लोकेशन को चेंज करना होगा। यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज के साइड में है डेटा सेंटर लोकेशन, ओके। तो यहाँ पे हमें जहाँ पर भी आपने सेलेक्ट किया होगा इंस्टॉलिंग के टाइम पर, तो वही लोकेशन आपको सिलेक्ट करना होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, हमें यहाँ पे अपना जो भी सर्वर है वो मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ IP है, और जब आप बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे तो यहाँ पे रनिंग मोड में रहेगा, ओके। तो आपको सबसे पहले इसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्टॉप कर लेना होगा, ओके। तो उसके बाद
जैसे ये सर्वर स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद इसे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिस्क एंड इमेजेस एंड रिप्लेस डिस्क, इस पर हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद ओके। ऑलराइट गाइस, आपको यहाँ पे इमेजेस के अंदर में मार्केट प्लेस इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम इमेज मार्केट इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर हमें हाउ मतलब हिट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है साइबर पैनल। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा एक कुछ वर्जन दिख रहा है तो हमें सबसे ऊपर वाला ही वर्जन 2.0.2 को ही सिलेक्ट रहने देना है और यूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑलराइट, हमने इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेटा मतलब कितना जीबी हमें मतलब हमारा डिस्क रहेगा वो भी अल्ट्रा डिस्क है। ओके, तो 40 जीबी का हमने इसे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे आना है और आप यहाँ पे एक की पेयर को या नहीं तो बना सकते हैं या नहीं तो आप किसी पुराने की पेयर का जो भी आपने पहले, अगर ऑब्वियस सी बात है कि आपने कभी पहले की पेयर यहाँ पे मतलब नहीं बनाया होगा तो आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू की पेयर पर आपको क्लिक करना है। आपको उसके बाद यहाँ पर SSH की पेयर का नाम डालना है। तो यहाँ पे हमें अपने SSH की पेयर का नाम डाल देते हैं। उसके बाद ऑटो क्रिएट एंड रिसोर्सेज ग्रुप, अगर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है, बाद में आपको क्रिएट करना होगा। मेरे में पहले से क्रिएट है क्योंकि मैंने इस सर्वर को पहले भी कुछ थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन किया है, तो यहाँ पे है। बाद में आपको यही सेटिंग कैसे बनाना है मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो हमें एक PEM नाम की फ़ाइल एक डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं PEM। ऑलराइट, अब यही SSH की पेयर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन उसी SSH की पेयर को हमें सेलेक्ट करना है। ऑलराइट, और इस इमेज का जो भी हमने इस पैनल इंस्टॉल कर रहा है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका हमें यहाँ पे पासवर्ड चूज़ कर लेना होगा। जो भी अपना इंस्टेंस पासवर्ड आप रखना चाहते हैं उसे आप हमेशा ही सेव करके रखें क्योंकि ये बाद में काम आता है। ओके, तो हमने इसे मतलब कॉपी कर लिया। ओके, यहाँ पे हमें पासवर्ड के नीचे यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, और यहाँ पे फिर से हमें कन्फर्म वाले सेक्शन में भी पासवर्ड को पेस्ट कर देना है। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड उसके बाद हमें क्रिएट ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑलराइट गाइस, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ चेंज्ड, ये हमें एक पॉपअप मिलेगा। तो यहाँ पे कंसोल पे जाने के लिए हमें एक बटन मिलेगा कंसोल, तो इस पर हमें क्लिक करना है। ऑलराइट गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो कि एक सर्वर मिल चुका है जो कि ये रनिंग मोड में है। और अगर हम इस IP पे हम जाने की कोशिश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये नोट फाउंड, ये वर्किंग मोड में है क्योंकि हमने इस पर कोई भी वेबसाइट को मतलब कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। तो हम इसे भी छोड़ते हैं और हम यहाँ पे आते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमें जब सर्वर हमारा जब लॉन्च हो जाता है तो हमने मतलब सब कुछ रनिंग मोड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सर्वर जो कि एक्सपायर होने वाला है आपको, लेकिन मिलेगा 3 महीने के लिए क्योंकि ये मेरा सर्वर पुराना है। मेरा किसी वजह से जो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया था स्टार्टिंग पे, अकाउंट बनाने तक तो ठीक था, लेकिन मेरा मोबाइल नंबर जो है कि पहले भी यूज़ हो चुका था, इसीलिए मेरे को नहीं मिला। इसलिए मैं आपको बताने के लिए मेरे अपने पुराने जो भी इंस्टांस है उस पर मैं मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन करके बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें कोई ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है। उसके बाद हमें आना होगा यहाँ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे एंड सिक्योरिटी एंड ग्रुप्स पे हमें क्लिक करना है। ऑलराइट, आपको यहाँ पे हो सकता है कि कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप न मिले, तो आप उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो उसको भर के, मतलब इसके अंदर कुछ खास भरना नहीं है, जो भी है वो भरा हुआ है। ओके,
तो आपने यहाँ पे एक जो भी हमने एक सर्वर इंस्टॉल किया था मतलब उसी को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसे ओके पर क्लिक कर देंगे। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, राइट। इसके अंदर आपको बहुत सारे डिटेल्स भरना होगा जो कि टीसीपी मतलब है। तो इसके लिए आपको कुछ मतलब उसका पोर्ट देना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8090, जो कि ये डोमेन के साथ हमारा ये साइबर पैनल को लॉगिन करने के लिए है, और ये है HTTPS के लिए वगैरह वगैरह। तो इसको आपको अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ थोड़े वक्त के लिए। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनबाउंड जो भी सिलेक्ट है उसे रहने देना है, अलाउ। उसके बाद हमें यहाँ पे कस्टम TCP पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक पोर्ट बनाना है 8090, और यहाँ पे प्रायोरिटी के अंदर 1 लिखना है, और यहाँ पे 0.0.0.0/0 लिखना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। क्योंकि मेरे में पहले से मैंने डाल रखा है तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करता हूँ। मैं आपको मतलब इसका मतलब एक फ़ाइल मिल जाएगा, उसे आप मतलब डाउनलोड करके आप अपने जो भी सर्वर है इस वाले सेक्शन के अंदर आके आप यहाँ पे इंपोर्ट वाले मतलब ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो जो भी आपने फ़ाइल को डाउनलोड किया होगा उस पर आपने सेलेक्ट करना है, और जो भी फ़ोल्डर आपको मिलेगा मतलब जो भी हम डिस्क्रिप्शन से आपने डाउनलोड किया है तो उसे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको कोई भी डिटेल्स नहीं भरना है। ओके, ऑलराइट। इतना हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है VNC। ओके, इसके लिए हम चलेंगे अपने इंस्टेंस के ऊपर में। ऑलराइट, जैसे ही हमारा ये इंस्टेंस लोड हो गया उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। आपको यहाँ पे एक कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। ऑलराइट, जैसे ये VNC लोड होता है, ये एक तरह का टर्मिनल है जो कि हमें मतलब अपने सर्वर से मतलब कनेक्ट होने के लिए ज़रूरी है। ओके, तो हमें यहाँ पे करना होगा, कैंसिल करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे मॉडिफाई VNC पासवर्ड पे हमें क्लिक करना है। ऑलराइट, आपने यहाँ पे कुछ एक 2 बड़े लेटर और एक आध छोटे लेटर और एक अंक का इस्तेमाल करना है। ओके, तो मैं फिर से डाल देता हूँ। ओके, इस पासवर्ड को भी हमें सेव करना होगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि इसे ओपन करना है, और जहाँ पे हमने इंस्टेंस पासवर्ड को सेव करके रखा हुआ था, और ये रहा हमारा इंस्टेंस पासवर्ड हमने जब रखा था सेव करके। तो हमें यहाँ पे VNC को भी हमने सेव करके रखना ताकि ये हमें बाद में काम आए। ओके, तो यहाँ से हमारा पासवर्ड स्टार्ट होगा। ये जो है कि 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 करेक्टर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 था, अभी 6 हो गया, तो इसे कॉपी। तो हमने यहाँ पे VNC के टाइम पे जगह पे हमने यहाँ पे पासवर्ड को पेस्ट कर देना है और हिट ओके पर क्लिक करना है। तो हमें क्या करना है, इसे एक बार रिफ्रेश करना है क्योंकि हमने वहाँ पे कैंसिल कर दिया था। ऑलराइट, ये जो पॉपअप है इसके अंदर अपना पासवर्ड को डालना है जो भी हमने अभी पहले ही डाला था, और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा जो है कि हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे इसके अंदर। और हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा रूट और एंटर। हमने जो भी इंस्टेंस का पासवर्ड रखा था उसको हमें यहाँ पे कॉपी करना होगा। और यहाँ पे हमें इंटर कॉपी कमांड, इस पे हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें अपना इंस्टेंस पासवर्ड को मतलब पेस्ट करके ओके पे क्लिक करना है, और एक बार एंटर प्रेस कर देना है। ऑलराइट, ये तो पासवर्ड अभी नहीं ले रहा है, लेकिन फिर से हमें क्या करना है कि ये बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा पता नहीं क्या है, कोई कुकीज़ वगैरह इशू आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हो सकता है आप में डेफिनेटली यही प्रॉब्लम होगा। आप यहाँ पुटी से भी लॉगिन करेंगे तो हो सकता है कि आपको यही सेम एग्जैक्ट प्रॉब्लम होगा, 99% चांस है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंस्टेंस के पास में आना है, इंस्टेंसेस मतलब इमेज इसमें इलास्टिक कंप्यूटर सर्विस के अंदर इंस्टेंस पे, और हमें इस पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। और हमने पासवर्ड जो भी रखा था उसको दोबारा से, या नहीं तो आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, उस पासवर्ड को डाल के आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है।
तो ये बोल रहा है कि सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा, तो हमने रीस्टार्ट कर देते हैं हम। ऑलराइट गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सर्वर जो है कि वो सक्सेसफुली रनिंग मोड में आ चुका है दोबारा। तो फिर से हम चलेंगे वीएनसी के अंदर। ये आप ये देख सकते हैं सर्वर डिस्कनेक्टेड, तो इसे हम फिर से रिलोड करते हैं। और जो हमारा पासवर्ड था सिस्टम का, वीएनसी पासवर्ड, तो इसे हमने कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग होने देते हैं, ये अपने आप पॉपअप आएगा। ऑलराइट, आपको यहाँ पे वो वीएनसी वाला पासवर्ड जो हमने अभी तुरंत ही सेट करके रखा हुआ था, तो उसे हमने डालना है, वीएनसी का पासवर्ड, न कि इंस्टेंस का पासवर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली लॉगिन जो भी है वो आ चुका है। तो हमें यहाँ पे लिखना है रूट, एंटर, और वो जो पासवर्ड है उसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी इंस्टेंस का पासवर्ड अभी हमने जस्ट चेंज किया है। तो एंटर, कॉपी कमांड्स, राइट क्लिक एंड पेस्ट, उसके बाद ओके एंड हिट एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो साइबर पैनल है वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुके हैं हम लोग। तो इसे अब कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे इसे क्लोज़ कर देना है। अब हमें एक नया सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। आप चाहें तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप इसी के अंदर सारा काम कर सकते हैं, वीएनसी के अंदर। जब भी हमने अभी टैब बंद कर दिया तो वीएनसी के अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन हमें अब पुटी को ओपन करना है, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ और भी कुछ करना है। ओके, पुटी डाउनलोड, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यू कैन डाउनलोड पुटी हियर। क्योंकि हमारा सिस्टम जो कि 64 बिट को सपोर्ट करता है, इनक्रिप्शन 64 बिट का, तो हमें यहाँ पे 64 वाले बिट पे, यहाँ मतलब जो भी है इस पर हमें क्लिक करना होगा। और ये कुछ 2.7 MB का है। ये डाउनलोड हो जाने के बाद हमने इसे ओपन करना है। ऑलराइट, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है पुटी, तो इसे हमें व्यू रीड मी फाइल पे, मतलब इसको अनचेक करके फिनिश पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें पुटी को ओपन करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार जो भी एक्सपेंड कर देना है, या नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करके इस वाले ऑप्शन पुटी, PUTTY, इससे हमें हमने ओपन करना है। ऑलराइट, जैसे ही ये पुटी ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ पे लिखना है रूट, उसका लिखना है @ और उसके बाद हमने यहाँ पे IP डालना है अपने सर्वर का। तो हमारे सर्वर का IP है, ये रहा हमारा IP, मुंबई जो भी है। उसके बाद इंटरनल, यही हमने IP को यूज़ करना है। इसे हमने कॉपी किया, इंटरनेट यानी तो आपके सामने वहाँ पे पब्लिक लिखा रह सकता है। तो आपको यहाँ पे अपना IP को पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है, ओपन कर देना है। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यस। उसके बाद रूट हो गया। अब हमने पासवर्ड को डालना है। तो पासवर्ड हमारा, आपको इंस्टेंस का पासवर्ड डालना होगा, कॉपी, और हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सिर्फ एक बार राइट क्लिक करना है, तब पासवर्ड जो कि अपने आप पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने एंटर पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइबर पैनल के अंदर हम, मतलब अपने सिस्टम, मतलब जो भी हमारा सर्वर है उसके अंदर हम सक्सेसफुली SSH के माध्यम से लॉगिन हो चुके हैं। तो हमें बोल रहा है कि क्या आप अपने सिस्टम को अपडेट करना चाहते हैं। तो यस, अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट का। उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन इसे अपडेट कर देने में ही सही है। ऑलराइट, तो हमने इसे यहाँ पर Y लिखना है और एंटर करना है। जैसे ही ये मतलब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें अपने साइबर पैनल के अंदर लॉगिन करने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ कमांड देना होगा। वो कमांड यहाँ पे उन लोगों ने दे रखा है, यहाँ पे लिखना है हमें सूडो, और इसे हमने सेलेक्ट करना है। या आप चाहें तो आप इसे टाइप कर सकते हैं, या आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं वीएनसी के थ्रू तो आप इसे ईजिली कॉपी कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में ये कॉपी नहीं होता, राइट क्लिक डिसेबल है। ओके, तो हमने इसे यहाँ पर कॉपी करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ये अपने आप पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एंटर करना है। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिन PASS पास, तो हमारा एडमिन पासवर्ड ये है। तो हमने इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। ऑलराइट, तो हमने सभी पासवर्ड को कॉपी करके सेव कर रहे हैं, तो हमें इसे भी सेव कर लेना होगा। तो इसे हम नाम दे देते हैं CYBER,
साइबर पैनल का पासवर्ड ये रहा, और हमें एक अपने डेटाबेस के अंदर लॉगिन करने के लिए उसका भी एक अलग से इसमें पासवर्ड लगता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे इन लोगों ने कमांड दे रखा है। तो बाद में हम इसे चेंज कर सकते हैं, उसे कैसे चेंज करना है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इसे हमने कॉपी कर लेना है और पेस्ट एंड हिट एंटर। तो हमें एक माईस्क्वेल का एक पासवर्ड मिल जाएगा। हमने इसे कॉपी करना है, ये जो रूट माईस्क्वेल इसे हमने कॉपी करना है। साइबर पैनल माईस्क्वेल इस अच्छा दो है, लेकिन हमने यहाँ पे कॉपी करना है। दोनों को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों को अलग अलग नाम से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से रूट डेटाबेस ओ 3। उसके बाद हमने ये साइबर पैनल का माईस्क्वेल डेटाबेस पासवर्ड, इसे भी हमने कॉपी कर लेना है। खैर इसका ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप इसे कॉपी पेस्ट करके सेव करके रख सकते हैं। इसे Ctrl+S और ये सेव हो गया। इतने सारे पासवर्ड को आपको सेव रखना होगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल के लिए नोट्स बनाने का बहुत सारा ऐप आता है, तो उसे आप सेव कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल के अंदर वो जो होता है गूगल कीप, उसके अंदर आप इन सभी पासवर्ड को सेव करके एक अलग ईमेल पर रख सकते हैं। कभी ज़रूरत पड़ने पर इसे आप एक्सेस करके अपना काम कर सकें। ऑलराइट, इसे करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, और हमने इस जो भी है इससे हम इस आईपी पे जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 404 का एरर आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे एक लिखना है सेमीकोलन 8090 एंटर। आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आएगा, तो एडवांस पे क्लिक करना है, उसे प्रोसीड टू अनसैप। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर लिखना होगा एडमिन, और जो भी हमने साइबर पैनल का पासवर्ड को मतलब कॉपी किया है, अभी सेव किया हुआ है, तो हमने साइबर पैनल पासवर्ड, तो इसे हमने यहाँ से यहाँ कॉपी करना है। और यहाँ पे पासवर्ड के सेक्शन के अंदर हमने इसे पेस्ट करके साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और हम इसे इसमें सक्सेसफुली आप देख सकते हैं कि साइन इन हो जाएंगे। ऑलराइट, साइन इन होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि वो है कि डोमेन को इस आईपी के साथ में पॉइंट करना। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आपने जहाँ से भी डोमेन को लिया हुआ है तो वहाँ पे जाना है, और कुछ मैं आपको दो नेम सर्वर और एक आईपी, वो भी ए रिकॉर्ड के साथ में, वहाँ पे आपको रिकॉर्ड बनाने हैं। तो मेरे को मैं ये कर लेता हूँ, क्लाउड फ्लेयर के अंदर जाता हूँ। ऑलराइट गाइस, आपको यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के आपको साइन इन कर लेना है। ऑलराइट, आपको यहाँ पे जो भी आपका डोमेन है उसे सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डोमेन से आप पॉइंट करना चाहते हैं। उसके बाद डीएनएस वाले सेक्शन के अंदर आना है। आप यही सेम काम अगर आपने क्लाउड फ्लेयर के साथ में रिफ्लेक्ट नहीं किया हुआ है अपने डोमेन को, तो आप कर लें, बहुत ही रिकमेंडेड है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी कुछ रिकॉर्ड को बना के इसे आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 नेम सर्वर को आपको डालना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे शायद नेम सर्वर को नहीं डाला हुआ है, तो नेम सर्वर को डाल देते हैं। अगर आप नेम सर्वर को नहीं भी डालते हैं तो भी पॉइंट हो जाएगा इजीली, लेकिन हमें जल्दी अगर आपको मतलब पॉइंट कराना है तो हमको 2 नेम सर्वर को यहाँ पे डालना होगा। हमें यहाँ पे लिखना है @ns7.earlydns.com। राइट, इस मतलब ये नेम सर्वर का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। हमें एक और नेम सर्वर को डालना होगा, फिर से हमने नेम सर्वर के ऊपर जाना है। उसके बाद यहाँ पे @ उसके बाद हमने यहाँ पे जो जहाँ पे इस बार 7 है वहाँ पे हमने इस बार 8 कर देना है। उसके बाद सेव चेंजेस। जैसे ही ये सेव हो जाता है तो इसके अंदर हमें एक ए रिकॉर्ड को डालना होगा। तो हमने यहाँ पे ए रिकॉर्ड को चूज़ करना है। ए रिकॉर्ड, अगर आपने यहाँ पे अगर अपना मेन डोमेन को मतलब उस पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे। अगर आप मेन डोमेन को नहीं लिखना चाहते हैं या कोई सब डोमेन को आप इसके अंदर डालना चाहते हैं तो आप सब डोमेन को यहाँ पे लिखिए, बस इतना ही। और इसके अंदर उसी आईपी को हमने यहाँ पे डाल देना है। ऑलराइट, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमें आईपी दिख रहा है
इस आईपी को हमने डबल क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ओके, और इसी आईपी को हमने यहाँ पे इस IPv4 एड्रेस के अंदर डाल देना है। उसके बाद आप इसे प्रॉक्सी स्टेटस के अंदर इसे हमने एक्टिव ही रहने देना है और इसे हमने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ऑलराइट, इन सारी चीज़ों को हमने जैसे यहाँ पे डाल दिया है, तो उसके बाद हमें क्या करना है। ऑलराइट, तो हमने आ जाना है अपने साइबर पैनल के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट का एक सेक्शन है, हमने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा कि आप मतलब पूरा ओवरव्यू के अंदर मैं इस टॉपिक को भी कवर कर लूँगा कि आप अपने इसके जो है कि अंदर पैकेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट करना है एडमिन, और जो भी आपने डोमेन को यहाँ से पॉइंट किया है उसी डोमेन को आपने यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे कि मैंने लिखा था get.समाचारबुक.com। ऑलराइट, आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, कोई भी ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं। उसका PHP को आप सेलेक्ट कर लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट PHP को ही सिलेक्ट करें। उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को मतलब यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ऑलराइट, ये ऑटोमेटिक ही SSL को एक्टिवेट कर देगा। तो हमने क्योंकि हम यहाँ से SSL को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो फ़िलहाल के लिए हमें यहाँ पे एक SSL को यहाँ से डिसेबल कर देना होगा, नहीं तो ये इनवैलिड SSL का कुछ एरर देने लगेगा। ओके, तो तब तक ये डिसेबल हो जाएगा अपने आप। उसके बाद हमने यहाँ पे आना है और इसे क्रिएट वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑलराइट, जैसे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है, तो उसके बाद हम अपने मतलब कि जो भी हमने डोमेन है मेरा, तो उस डोमेन को हमने एक्सेस करने की कोशिश करना है। तो हमें आ जाते हैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, लिस्ट वेबसाइट। आपने जितने भी वेबसाइट को ऐड करना है इसी मेथड से ऐड होगा, अगर आप सब डोमेन को करें या मेन डोमेन को करें। ओके, तो हमने इससे जो है कि नए टैब के अंदर ओपन करना है, देखते हैं कि ये क्या ओपन होता है। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइबर पैनल इज़ इंस्टॉल्ड, लेकिन इसके अंदर कोई भी SSL सर्टिफिकेट कोई भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि SSL सर्टिफिकेट को इशू होने में थोड़ा सा कुछ समय लग सकता है, तो ये ऑटोमेटिक ही इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद हमने यहाँ पे आना है और यहाँ से हमने इसे एक्टिवेट कर देना है। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है, तो इसे हमने छेड़छाड़ नहीं करना है। जब तक कि यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट R3 SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं होता, तब तक वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि हमने जो है कि यहाँ पे SSL के अंदर पूरी तरह से सिक्योर कर दिया है। कैसे सिक्योर किया है, ये स्ट्रिक्ट है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र से पहले क्लाउडफ्लेयर, इन दोनों के बीच में ये तो हमारा इंक्रिप्शन काम करेगा ही करेगा। लेकिन जब क्लाउडफ्लेयर से ओरिजिनल सर्वर के बीच में जब कनेक्शन बनेगा, तो वहाँ पर भी मतलब हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पहले भी आपको बताया था कि जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो SSL को भी हमने इंस्टॉल किया था। तो ये क्या होगा कि यहाँ से यहाँ इनक्रिप्टेड होगा, तो ये सही है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ क्लाउडफ्लेयर से ब्राउज़र के बीच में क्लाउडफ्लेयर का SSL सर्टिफिकेट काम करेगा। तो इसके अंदर दो SSL सर्टिफिकेट जो कि काम कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे फुल स्ट्रिक्ट पे करना है। तो ये एकदम सही रहेगा, उस पर सही चलेगा। ओके, तो अभी क्योंकि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो भी हमने यहाँ से सर्वर और क्लाउडफ्लेयर के बीच में जो वो भी इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। जब पहले ये हो जाता है, उसके बाद ही इसको करना रहता है, तो वो इजी है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो आपको अब करना क्या है, इसके अंदर अपने वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करना है वो हमने देखना है। तो हमने यहाँ पे आ गया। ओके, तो जो भी आपने डोमेन को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके आगे एक मैनेज का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। ऑलराइट, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपका रिसोर्सेज का ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। इसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे लॉग्स, एरर लॉग्स,
आपको यहाँ पे डोमेन और जो भी है क्रोन जॉब वगैरह हर चीज़ मिलता है जो आपको सी पैनल के अंदर मिलता है, लेकिन वो जो है कि लाइसेंस मिलता है उसका वो ओपन सोर्स नहीं है। लेकिन ये ओपन सोर्स भी इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इसे इतना तो कह सकते हैं कि ये अभी फ्री है। और PHP जो है कि इसके अंदर ऑप्टिमाइज़ आता है, क्योंकि इसके अंदर जो है कि लाइट स्पीड कैसे बाय डिफ़ॉल्ट रूप से मिलता है। ओके, ये बाय लाइट स्पीड कैसे ही इसको मतलब बनाया है इस पैनल को, राइट। तो आप इसके अंदर फाइल मैनेजर को भी देख सकते हैं, बहुत सारा तरह तरह की चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ से FTP को भी क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट को, और SMTP को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉलर के अंदर आप तरह तरह की सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करना है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल, ओके हम इंस्टॉल कर ही लेते हैं। इस पर हमने क्लिक, आपको यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल देना है जो भी है, लॉगिन जो भी यूज़र होगा उसका यूज़र नेम लिखना है हमें, ताकि हम अभी आपको ऐसा लिख रहे हैं कि ताकि आपको मतलब अभी हमको याद रह सके, ऐसा ही लिख रहे हैं। और पासवर्ड के अंदर कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ, ये भी इसको हमने एग्ज़िट करना भूल गया था, तो ये इसे भी हमने कट कर देते हैं। और जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड को रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमने जो भी ईमेल दिया था उससे भी हम नोट कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। आप अपना पूरा जो भी लिख सकते हैं, जो भी हमारा डोमेन मतलब ईमेल एड्रेस था, तो मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे पासवर्ड को कॉपी कर लिया, राइट। उसके बाद पासवर्ड के अंदर हमने पासवर्ड को डाल देना, ईमेल एड्रेस यही हमने डालना है। तो इस ईमेल को हमने यहाँ पे सेव करके रखना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद हमने पाथ को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप डिफरेंट मतलब फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, वरना अगर ये जो है कि डिफ़ॉल्ट रूप से public_html के अंदर ये सारा मतलब ये होगा, इंस्टॉल होगा। ओके, इंस्टॉल नाउ। ऑलराइट, यहाँ पे वर्डप्रेस जो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन कुछ सेटिंग करना बाकी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डोमेन के अंदर चलते हैं। किधर गया ये बाय डिफ़ॉल्ट रूप से इसका रहता है, लेकिन सी पैनल के अंदर कुछ index.php खुलता है, लेकिन इसके अंदर ये साइबर पैनल का ही डिफ़ॉल्ट रूप से दिखता है। तो हमने इसे रीलोड करना है। ऑलराइट गाइज, आप यहाँ पे नीचे अब जो भी लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट करके उसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑलराइट, आपको अपने ब्लॉग का फिर से टाइटल देना है, वो वहाँ से फेच नहीं कर पाया, ये अमूमन होता ही है, आप में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको दोबारा से डाल देना है, इसमें कोई इशू नहीं है। और पासवर्ड को जो हमने उस टाइम पे रखा था उसी पासवर्ड को अगर हम यूज़ करते हैं तो बेहतर है, या उस अभी भी आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, आपको यहाँ पे वही ईमेल डाल देना है और उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, यूज़र नेम हमने नहीं डाला था, तो हमने यूज़र नेम को डाल दिया। ऑलराइट, उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस। जो भी है आपने फिर से रिव्यू कर लेना है, जीमेल सब कुछ सही है, पासवर्ड वगैरह भी सही है, तो इसमें इसे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। ऑलराइट, ये अब वर्डप्रेस जो है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो हमने इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपने डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। हमने लिख दिया OTT और पासवर्ड के अंदर उस पासवर्ड को, रिमेंबर मी एंड लॉगिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हम अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अगर हम अपने वेबसाइट पे जाएं तो हमें अपना वेबसाइट कुछ इस तरह का दिखेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट रूप से है, मतलब ये थीम आया हुआ है 2021 का, तो वो हमें दिख जाएगा। ओके, अब हम अगर इसे सी पैनल फाइल मैनेजर से अगर हम इसे मतलब मैनेज करना चाहें तो हमने यहाँ पे आना है और फाइल मैनेजर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर हमने क्लिक कर देना है।
ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो भी है मतलब पाथ आपको इधर दिख जाएगा, जो भी डोमेन है वो आपको दिख जाएगा और सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर दिखने को मिल जाएगी। और ये जो है कि कैसे का, इसे आपने कभी भी डिलीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वेबसाइट को ये कुछ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मतलब हेल्प करता है। ये आपका लॉग फाइल हो गया और इसके अंदर है आपका पूरा वेबसाइट का डेटा। ओके, ये रहा पूरा। और यहीं से आप चाहें तो बैकएंड से कोई भी प्लगइन डालना हो, कुछ भी करना हो तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसे कट कर देता हूँ। एक बार हम अपने इसके अंदर PHP माई एडमिन के अंदर हमने एक बार लॉगिन करके देखते हैं, क्योंकि हमने अभी जब तक इंस्टॉल किया उस टाइम से अभी तक PHP माई एडमिन के अंदर नहीं गए हैं। तो चलते हैं। ऑलराइट गाइज, आपको यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर लिखना है रूट, और पासवर्ड जो हमने उस टाइम पे डेटाबेस के लिए कॉपी किया हुआ था, रूट डेटाबेस। तो ये यहाँ से हमें ये कोमा ऊपर दिख रहा है, उसके बाद यहाँ तक हमारा पासवर्ड है। इसे आप ध्यान से देख लें और इसे कॉपी कर लें। उसके बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड के अंदर पासवर्ड को डालना है और गो पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने साइबर पैनल के जो PHP माई एडमिन में हमें मिला है उसके अंदर हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप का जो भी है, MySQL का ये डेटाबेस वगैरह, साइबर पैनल का ये रहा, साइबर पैनल का हमारा वर्डप्रेस का ये रहा। तो हम बेसिकली सारी चीज़ों को अब बैकएंड में भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, अब हमने इसे मतलब क्लोज़ कर दिया। ओके, ये हमारा रहा वर्डप्रेस का वेबसाइट किस तरह से दिखता है, डैशबोर्ड। हमने इसे भी क्लोज़ कर देते हैं, इसे भी क्लोज़, और इसका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन इसे हम ऑन रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। ओके, अब हम इसके ओवरव्यू को देख लेते हैं एक बार कि यह किस तरह का मतलब है, राइट। तो ऑलराइट, आपको सबसे ऊपर ये जो है कि साइबर पैनल का कुछ लोगो मिल जाता है, इसे आप इधर साइड कर सकते हैं। इसे दबाने पे ये बाहर आ जाएगा। उसके अंदर ये टिपिकल सा कुछ दे रखा है अपना प्रोफाइल को देखने के लिए, और यहाँ पे कुछ गियर के आइकन पे आपका वेबसाइट पैकेज DNS वगैरह दे रखा है। तो ये क्विक एक्सेस के लिए दे रखा है। और यहाँ पे जो भी अवेलेबल फंक्शन है, मतलब फंक्शन यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी ज़्यादा काम में आती हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे इन लोगों ने मतलब डाल रखा है। तो आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड में रिसोर्सेज के अंदर आपको जो भी CPU है वो कितना यूज़ में है, अभी 0% है, और रैम जो है वो कितना % यूज़ में है, आपका डिस्क कितना फुल हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ऑलराइट, हम यहाँ से किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के बजाय हम यहाँ से चलते हैं। तो ये डैशबोर्ड है, हमने होम में है, राइट। अब यहाँ पे कोई भी वर्ज़न नया आया हुआ रहता है तो आप वर्ज़न मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि साइबर पैनल का कौन सा वर्ज़न आया हुआ है अभी उस, और इससे अपडेट करना है या कुछ आप देख सकते हैं, राइट। तो अभी 2.0 मतलब 0 वही है अभी चल रहा है। तो हमने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये जो साइबर पैनल का जो भी है ये मतलब मेन जो भी है पैनल, उस इसका हम एक एडवांस मानते हैं, इसके अंदर हम नहीं चलते हैं क्योंकि ये हमें अभी कोई भी काम का नहीं है। तो हम बैक पे प्रेस कर दिया। ऑलराइट, बेसिकली हमें इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। अगर करते हैं तो आपको वही पहले क्लाउड और साइबर पैनल के ऊपर अकाउंट बना के उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और आपको यहाँ पे मेन के नीचे आपको मिल जाएगा यूज़र्स का। तो आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल मतलब मतलब साइबर पैनल के अंदर किस तरह से दिख रहा है। ऑलराइट, ये रहा आपका नाम वगैरह जो भी है, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है, आप एडमिन हैं, जो भी है ये उतना कोई काम का नहीं है। और यहाँ पे आप किसी भी यूज़र को आप इस पे ऑलराइट, इतना करने के बाद आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि क्रिएट न्यू यूज़र पे आप क्लिक करके किसी भी यूज़र को आप मतलब क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यूज़र है उसका आप नाम डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी नाम डाल दिया, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस, उसके बाद ACL के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि मतलब एडमिन है, रीसेलर है या फिर नॉर्मल यूज़र है।
तो आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वो वेबसाइट को कितना मतलब ऐड कर सकता है, तो 04 लिमिट, या फिर अगर नंबर दे सकते हैं तो उसी नंबर के हिसाब से, और उसका यूज़र नेम क्या रहेगा और उसका पासवर्ड क्या रहेगा, उसका सिक्योरिटी लेवल क्या रहेगा, उस पर क्लिक करके आप इसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने मतलब ACL को सिलेक्ट किया हुआ रहेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद हमारा आता है यूज़र के अंदर ही लिस्ट। यूज़र को कितना भी लिस्ट है वो आपको दिख जाएगा, किसी भी यूज़र को मॉडिफाई करना है वो दिख जाएगा, जितना भी मतलब रीसेलर सेंटर, यहाँ पे आपने जो भी यूज़र है, जो भी रीसेलर अकाउंट को मतलब एक्सेस करता है उसको, अगर आपने रीसेलर अकाउंट बना के दिया हुआ है, अगर आप यहाँ से होस्टिंग को सेल करते हैं तो ये आपके लिए एकदम बेटर ये ऑप्शन है, राइट, रीसेलर सेंटर। तो आपने उस यूज़र को सेलेक्ट करना है, न्यू ऑनर जो भी है, वेबसाइट लिमिट और कुछ वगैरह, आप इसे प्रैक्टिस करके आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो इस पे मैं अभी नहीं जा रहा। आप जो भी कि क्रिएट न्यू ACL जो भी है इसे आप क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसे API एक्सेस, ये कुछ एडवांस है, मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको इसके बारे में बताऊंगा। कुछ चीज़ें मैं आपको इसके अंदर डिटेल में नहीं बता रहा, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रिएट वेबसाइट, जो भी मैंने आपको अभी एक वेबसाइट को क्रिएट करके बताया, अपने जो जितना भी वेबसाइट को ऐड किया हुआ है यहाँ पे लिस्ट वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, हमने अभी एक ही डोमेन को मतलब ऐड किया हुआ है, वो भी सब डोमेन है, मेन डोमेन नहीं है, तो ठीक है। ऑलराइट, अब हमने यहाँ पे चाइल्ड डोमेन्स जो भी है और मॉडिफाई वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, या नहीं तो कुछ टाइम के लिए भी कुछ है उसके अंदर सस्पेंड या फिर अनसस्पेंड कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट सस्पेंडेड है उसे अनसस्पेंड कर सकते हैं, या जो भी वेबसाइट सस्पेंड नहीं है उसे आप अनसस्पेंडेड या सस्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट वेबसाइट है, वेबसाइट को अगर आप किसी भी वेबसाइट को डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये मेन ऑप्शन है पैकेजेस के अंदर, जो कि हमें बार बार काम आ सकता है। तो क्रिएट पैकेजेस पे अगर आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे एक ऑलराइट, इस पैकेज का नाम क्या रहेगा, उस पैकेज का आपने नाम दे देना है, और उसका डोमेन क्या रहेगा, मतलब कितना डोमेन आप दे सकते हैं। तो हमने इसका 0 दे दिया, मतलब अनलिमिटेड डोमेन। अगर आप रीसेलर के लिए बना रहे हैं तो आप कुछ और दे सकते हैं, इस पैकेज के अंदर इतना ही वेबसाइट होस्ट होगी, कुछ राइट। तो यहाँ से डिस्क स्पेस जो है कि 0 अनलिमिटेड डिस्क स्पेस कितना यूज़ कर सकता है वो आप दे सकते हैं। बैंडविड्थ जो है कि कितना यूज़ करेगा वो 0 अनलिमिटेड है, या अगर आप 1 2 3 जो भी देंगे तो बैंडविड्थ उस डोमेन मतलब जो भी ये इस पैकेज को एक्सेस करके अपने वेबसाइट को होस्ट करेगा तो इसको इतना ही बैंडविड्थ मिलेगा। तो उसको FTP अकाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कितना FTP अकाउंट होगा, वो सारी चीज़ों को, और डेटाबेस अकाउंट मतलब कितना 1 2 3 इसके अंदर फिल करना है, तो कितना डेटाबेस का मतलब वो फाइल बना सकता है वो दे इसको इसके अंदर भरना है। और इसके अंदर ईमेल डालना है कि मतलब राइट, इस पैकेज के अंदर ईमेल को भी डाला जा, मतलब कितना ईमेल एड्रेस वो क्रिएट कर सकता है, राइट। तो ये भी डालना होगा। अलाउ क्रिएशन फॉर फुली क्वालिफाइड डोमेन एज चाइल्ड डोमेन, यानी कि डोमेन और चाइल्ड डोमेन दोनों को ये मतलब के लिए ये बनेगा। तो आप ये भी क्रिएट करके आप इसे क्रिएट पैकेज पे क्लिक करेंगे तो आपको मतलब पैकेज वेबसाइट हो गया पैकेज, राइट। पैकेज के अंदर मैंने बता दिया आपको लिस्ट। पैकेज के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी पैकेज आपने क्रिएट किया हुआ है तो वो सारा पैकेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसे यहाँ से अगर मॉडिफाई करना चाहें, डिलीट करना चाहें, जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑलराइट, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी पेजेस मिला हुआ है हमें, मतलब पैकेज मिला हुआ है, डिफ़ॉल्ट रूप से इसके अंदर हमें 100 डिस्क स्पेस मिला हुआ है, बैंडविड्थ 1000 MB ये MB के अंदर आता है, और ईमेल अकाउंट इतना 1000, डेटाबेस वगैरह वगैरह जो भी है इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से मतलब डाल सकते हैं, राइट। उसके बाद हमें अपना जो भी इसके, तो ये उतना खास ऑप्शन नहीं है, आप इसे मतलब चाह के आप चेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारा डेटाबेस, आप बैकएंड से अगर चाहें तो आप डेटाबेस को यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे डेटाबेस को आप डिलीट भी कर सकते हैं। लिस्ट डेटाबेस PHP माई एडमिन को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये मेन आता है हमारा DNS, अगर आप DNS को यहीं से एक्सेस करना चाहते हैं, नीचे क्लाउड प्लेयर का दे रखा है, तो अगर आपने यहाँ पर क्लाउड प्लेयर पर क्लिक किया तो आपको
यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर अकाउंट का ईमेल डाल देना है और एपीआई टोकन डाल देना है। और यहाँ पे क्या सिंक करेगा, मतलब लोकली या नहीं करेगा, मतलब कि जो भी आप यहाँ पे डालेंगे डीएनएस के अंदर, जो भी डीएनएस रिकॉर्ड बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली क्लाउडफ्लेयर के बन जाएगा, अंदर बन जाएगा। तो क्लाउडफ्लेयर के अंदर इसका ईमेल डालना है। और एपीआई टोकन हम कहाँ से ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट योर एपीआई टोकन, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एपीआई टोकन के ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ग्लोबल एपीआई की। यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करना है, पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद कैप्चा को फिल करके ऑलराइट, जैसे ही आप कैप्चा को सक्सेसफुली भर देते हैं, मतलब वेरीफाई कर देते हैं, तो आपको व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ये जो एपीआई टोकन मिल रहा है इसे आपने कॉपी कर लेना है, राइट। और यहाँ पे आपको डाल देना है और उसका सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहीं से ही अपने मेन डीएनएस को आप एक्सेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। तो इसे मैंने अभी मतलब सेव नहीं किया क्योंकि यहाँ से आप भी नहीं करें, आप यहीं से करें सारा काम यहीं से हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद हमने क्या करना है, डीएनएस के अंदर आप नेम सर्वर को भी यहाँ से बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, राइट। और कॉन्फ़िग नेम सर्वर वगैरह जो भी है आप यहाँ से कर सकते हैं, डीएनएस भी ऐड कर सकते हैं आप अगर कोई भी नेम सर्वर को बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ से रीसेलर होस्टिंग को भी, मतलब रीसेलर होस्टिंग भी यहाँ से आप मतलब अगर आप किसी को होस्टिंग बेच रहे हैं तो आपको ज़रूरत होगा एक नेम सर्वर को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सी पैनल के अंदर आपको शायद देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप कस्टम नेम सर्वर को यहाँ पे बना सकते हैं और डिफरेंट नेम सर्वर को यूज़ करके एक ही डोमेन, मतलब आईपी पे वेबसाइट को पॉइंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे ईमेल मिल जाता है आपको, यहाँ पे कुछ क्रिएट ईमेल वगैरह वगैरह जो भी है इसके बारे में सभी लोग मतलब जानते ही होंगे। एफटीपी अकाउंट को भी बना सकते हैं किसी वेबसाइट पे, अगर एसएसएल लगा हुआ नहीं है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर कुछ एडॉन्स हैं जो कि वेब टर्मिनल वगैरह वगैरह, अगर आप पीएचपी को यहाँ से एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी लेवल है और यहाँ पे प्लगइन्स है जो कि पीएचपी के अंदर डायरेक्ट ही माइग्रेट हो जाता है, मतलब काम करता है उसके साथ में मिलके, राइट। तो आप यहाँ से इंस्टॉल एक्सटेंशन कर सकते हैं या नहीं तो आप एडिट पीएचपी मतलब कॉन्फ़िग, तो इस पर क्लिक करके आप जो भी जिस भी मतलब पीएचपी के अंदर कितना अलाउड है एमबी अपलोडिंग डाउनलोडिंग जो भी है, तो उसको आपने सेलेक्ट कर सकते हैं यहीं से, राइट। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है PHP 7.4 के अंदर फाइल अपलोड ऑन है, राइट। और मेमोरी लिमिट इतना है 128, जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। दैट्स इट गाइस, आज का वीडियो बस यहीं तक है। ये वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबा हो गया है, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आप इसी काम को मोबाइल के अंदर से भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमने पुट्टी का इस्तेमाल किया वहीं पर आप VNC का इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इतना सारा काम आपको नहीं करना पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको मात्र 100 रुपीज़ पे करके आपको ऐसा ही सेम टू सेम आपको एक साइबर पैनल मिल जाएगा, जो कि 1 साल के लिए रहेगा या तो 3 महीना के लिए, वो आप हमको बता सकते हैं और उस हिसाब से हम आपको पैनल जो है कि क्रिएट करके दे देंगे। सिर्फ आप जो है कि अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। बाय बाय।